सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की, यानी जहां आपका सीना मुबारक आता है वहां अबू बकर सिद्दीक का चेहरा आता है, लेकिन आप वसल्लम की कब्र के पीछे। और जहां पर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु का सीना आता है और तकरीबन उसी सीध में आप वसल्लम की मुबारक पांव मुबारक आते हैं, तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के सीने के मुकाबिल चेहरा है सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का, और उनकी कब्र इस तरह एक्सटेंडेड है। तो इस एतबार से एक कब्र की जगह खाली है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में, क्योंकि चौड़ाई तो उतनी घिर गई ना। जब आप पीछे जाएंगे अबू बकर सिद्दीक की कब्र और पीछे, सैयदना उमर की और पीछे, तो लिहाजा एग्जैक्ट आप वसल्लम की कब्र मुबारक के बिल्कुल कदमों में एक कब्र की जगह खाली है, और वो कब्र बननी है सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की। और वो हदीस है जामिया तिर्मिज़ी के अंदर इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 3617, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हु जो कि यहूदी आलिम थे, बाद में मुसलमान हुए, आप वसल्लम के सहाबी हैं, और इनका जिक्र इशारतन कुरान में भी मौजूद है। बहुत बड़े आलिम हैं। वो ये कहते हैं कि तौरात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सिफात जिक्र है उनमें यह बात भी है कि ईसा अलैहिस्सलाम अपने मरने के बाद जब सेकंड डिसेंडिंग में आएंगे इस दुनिया में, तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हुजरे में आपके साथ दफन होंगे। और इस हदीस के साथ ही जामिया तिर्मिज़ी में ही अबू मौदूद ताबी जो है, मेरा ख्याल है शायद इसी की वजह से मौलाना मौदूदी का नाम रखा गया था, एग्जैक्ट वही लफ्ज है अबू मौदूद ताबी। वो कहते हैं कि मैंने खुद देखा है कि एक कब्र की जगह वहां पर खाली है और वहां पर ईसा अलैहिस्सलाम दफन होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से मैंने बड़ी डिटेल गुफ्तगू की है, हयात मसीह और नज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम, मसला नंबर 12 के नाम से। अब यहां पर 2-3 कड़वी बातें करके मैं बात को खत्म करता हूं। एक तो भाइयों ये कि मैंने ये बात पहले अर्ज कर दी कि चाहे हुजरे के बाहर हो या कब्र तक कोई पहुंच जाए, बात एक ही है, क्योंकि कब्रिस्तान की दीवार के पास से गुजरे या इवन कब्रिस्तान में भी दाखिल हो जाए, तो आपके जो सामने कब्र है अगर उसको मुखातिब कर रहे हैं तो 2 किलोमीटर तक वो अगर कब्रिस्तान फैला हुआ है तो वहां तक आपका सलाम अल्लाह पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल इस तरीके से रोजा शरीफ के सामने जो लोग खड़े होते हैं तो उनको वही सलाम पढ़ना चाहिए जो सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे इब्न उमर की सुन्नत में हवाला पहले दे चुका। कब्र रसूल के सामने आकर पढ़ेंगे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सैयदना अबू बकर के सामने आकर अस्सलामु अलैका या अबा बकर, और सैयदना उमर के सामने आकर अस्सलामु अलैका या उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। अच्छा जी, दूसरी बात इसमें कि ये अवाम के अंदर अक्सर मशहूर है कि जी गुंबद के ऊपर, गुंबद खजरा पर और खाना काबा के ऊपर से कोई परिंदा नहीं गुजरता, ना कोई परिंदा बैठता है। वो जी पीछे से गोलों के गोल आते हैं और वो ऐसे होके गुजर जाते हैं। तो बस इस्तग़फ़ार, इससे बड़ा कोई झूठ ही नहीं है। मैंने अपनी आंखों से एक दफा नहीं कई दफा एग्जैक्ट गुंबद खजरा की टिप के ऊपर जो वो नोक बनी हुई है उसके ऊपर, टिप के ऊपर कबूतर बैठे हुए देखा है। और मैंने वहां कई लोगों को दिखाया कि जनाब ये देख लो, पाकिस्तान जाके अब झूठ ना बोलना, और मौलवी जब झूठ पड़े बोले तो उनके गिरबान पकड़ना, क्या झूठ बोलते हो। खाना काबे के ऊपर भी बैठते हैं, बीठे भी करते हैं, गिलाफ के ऊपर बीठे भी होती हैं। खाम खा एक दियो मलाई किस्सा कहानी बना के अवाम को धोखा दिया हुआ है। और यहां तो अपने बुजुर्गों के बारे में कर देते हैं, खाना काबा और मस्जिद नबी के बारे में तो बदरजा उला करेंगे, वहां तो वैसे ही उन्होंने उनके अंदर पंजाबी चाका खुले हुआ है। तो ये बिल्कुल झूठ है, कोई ऐसी बात नहीं, किसी गैर मुस्लिम को ऐसी अकीदत वाली झूठी बात ना बताएं। और तीसरी और आखिरी बात इस कॉन्टेक्स्ट में है कि इस वक्त इंटरनेट के ऊपर और हमारी मार्केट में भी कब्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाली तस्वीर एक आपने देखी होगी, गोल्डन कलर की ऊंची सी, उस पर एक इमामा रखा हुआ है और वो पगड़ी रखी हुई है और वो लकड़ी का एक बना हुआ है। बिल्कुल झूठी बात है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र नहीं है, वो जलालुद्दीन रूमी का बना हुआ मकबरा है जिसकी तस्वीर को उन्होंने पोर्ट्रेट इस हवाले से कर दिया हुआ है। आप वसल्लम की कब्र मुबारक सही बुखारी में लिखा हुआ है, 1390 नंबर हदीस है। सुफियान तम्मार रहमतुल्लाह अलैह ताबी कहते हैं कि मैंने खुद कब्र रसूल देखी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी कब्र मुबारक ऊंट की कुहान की मानिद ऊंची है, और ऊंट की कुहान होती है एक बालिश्त, एक बालिश्त 10 इंच से लेकर 12 इंच तक। सुनन निसाई में और सुनन अबी दाऊद के अंदर, सुनन निसाई और सुनन अबी दाऊद के अंदर ये आगे भी बात मौजूद है कि सैयदना अबू बकर उमर की जो कब्रें हैं वो मट्टी की हैं, उनके ऊपर संगरेजे हैं, छोटे छोटे पत्थर, ताकि वो मट्टी बह ना जाए। ये है सारी सूरत। तो ये सारे के सारे मामलात अपनी तरफ से बनाए हुए हैं।
اور پھر اس کی بنیاد کے اوپر عجیب و غریب عقائد اور نظریات پبلک کے اندر پروپیگیٹ ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر میرے منہ سے جذبات میں کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات کو سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.